हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। आपके एनसीईआरटी में बायो का चैप्टर है, ठीक है। बुक ओपन कर लीजिए सब लोग। लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले इस टॉपिक का मीनिंग समझ लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो वो सारे बेसिक फंक्शन क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं? दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस चैप्टर में मेनली आप ये 4 लाइफ प्रोसेस स्टडी करेंगे। और ये सारे लाइफ प्रोसेस एक साथ बॉडी में परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंक्रोनाइज्ड वे में। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह फंक्शन करती है, काम करती है, ठीक है। और ये कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, हम 1-2 एग्जांपल देके के आपको समझा दे रहे हैं। जैसे न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट, ठीक है। हमारी बॉडी का नरिशमेंट कैसे होता है? आप क्या करते हो कि आपकी बॉडी का नरिशमेंट होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और आप जिंदा रहते हो। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? फूड लेते हैं, खाना खाते हैं जिससे हमें ताकत मिले, और खाना खाते हैं जिससे ये सारी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी उसी फूड से जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी डिराइव करती है उसी की हेल्प से एनर्जी मिलती है और हम ये सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर पाती है हमारी बॉडी, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो फूड से एनर्जी जो हमने ली, फूड न्यूट्रिएंट जो हमने लिया, ठीक, उससे हमारी बॉडी ने एनर्जी डिराइव किया। बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ एक साथ जो लाइफ के फंक्शन या बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है उसके लिए, ठीक, एनर्जी मिलती है। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो होता क्या है? मेनली जो फूड हमने लिया उससे एनर्जी कैसे मिलती है? जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन जो फूड हम लेते हैं उसका ब्रेकडाउन करता है। जब इसका ब्रेकडाउन करता है फूड का, तो एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी, जिसका हम यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी यूज़ करती है, ठीक है, काम करने के लिए। जैसे आप पैसे खर्च करते हो बहुत सारी चीज़ें परचेज करने के लिए, तो उसे आप करेंसी बोलते हो ना। तो सेम है, हमारी बॉडी किस चीज़ को खर्च कर रही है काम करने के लिए, तो ये एनर्जी है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसलिए हम इसे एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गए। अब ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई या जो भी फूड है, ये सब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दिस प्रोसेस। अब जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस हुई, रिएक्शंस हुई, तो उनमें जो बायोकेमिकल रिएक्शन हुई उसमें क्या हुआ? वेस्ट जनरेट हुआ, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो टॉक्सिक वेस्ट था वो जनरेट हुआ। अगर वो टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। तो वो किस प्रोसेस में हमारी बॉडी रिमूव करती है? दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये 4 मेनली प्रोसेस आप स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक। बाकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उनमें आप स्टडी करोगे। अब सबसे पहले हम जो प्रोसेस देखेंगे दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। जैसे कि अभी हमने बताया 2 मिनट पहले कि हम जो फूड लेते हैं, ठीक है, फूड लिया और उससे जो हमें एनर्जी मिली उसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। फूड लेना और उसका यूज़ करना, तो वो पूरा आ जाता है हमारे न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप का होता है, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है सेल्फ नरिशमेंट, वर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ नरिशमेंट। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। मीन्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, मीन्स अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी से ऑब्टेन करते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है? तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं सिंपल रॉ मटेरियल से। इसमें 2 टाइप का दिया है, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट का यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं,
वो फोटो ऑटोट्रॉपिक हुए, जैसे कि प्लांट्स। और कीमो मीन्स होता है केमिकल, तो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अगर फूड प्रिपेयर हो रहा है जो ऑर्गेनिज्म करते हैं तो वो कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। ठीक, अब और दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉपिक, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है या डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स देखेंगे हम पहले। न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट्स में होता है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बोलते हैं। होलोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो लिक्विड फूड इनटेक करते हैं उसको हम बोलते हैं होलोफिटिक न्यूट्रिशन। आगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का आप पढ़ोगे वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो सॉलिड फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 आपको सब क्लियर होता जाएगा। तो ग्रीन प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रोसेस है जो आप बहुत ही लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, फिर भी ये क्लियरली आप देखिए, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको डाउट क्लियर होता है, तो ध्यान से देखिए। इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिक्वायरमेंट क्या है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर देखिए। सनलाइट जो सन से मिलती है प्लांट्स को, उसका यूटिलाइज करते हैं। और क्लोरोफिल जो लीफ होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर्ड बॉडीज़ होती हैं। ठीक, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये दोनों रिक्वायरमेंट है। और रॉ मटेरियल्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वाटर आप देख रहे हैं, जो रूट्स हैं प्लांट की वो इससे एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। वाटर मिल जाता है, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स। सनलाइट मिल जाती है सन से। क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट लीफ में प्रेजेंट होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है, इसमें कैपेसिटी होती है, ये क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ग्रीन कलर जो पिगमेंट होता है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। और बनता क्या है आपका? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, वाटर दैट इज इन वेपर फॉर्म, एंड ऑक्सीजन। तो ये आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं इस प्रोसेस में। जो मेनली 3 इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, 1 बाय 1 आप देखिए। अभी हमने समझाया 1 बाय 1 ये 3 इवेंट्स क्या क्या हैं, ब्रेक डाउन करके हमने दिया हुआ है। और बाकी आपके जो NCERT इसमें भी देख लीजिए विद डायग्राम, अलॉन्ग विद डायग्राम ये दिया हुआ है। तीनों इवेंट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा भी गया है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट यहाँ पे लीफ में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को बाय द क्लोरोफिल। इस जो प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ क्लोरोफिल से के थ्रू। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? जो सोलर एनर्जी को ट्रैप किया क्लोरोफिल ने, उसका कन्वर्जन होता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, क्योंकि जो आप फूड ले रहे हो दैट इज केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो फूड बनता है वो केमिकल एनर्जी है, ग्लूकोज जो बना वो केमिकल एनर्जी है। तो जो सोलर एनर्जी है उसका कन्वर्जन किस में होगा? केमिकल एनर्जी में। ठीक, और वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसकी स्प्लिटिंग होगी किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखिए ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है? इसमें रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है टू द ग्लूकोज। ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनिक फूड। तो कन्वर्जन किस में हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ये 3 इवेंट्स होते हैं इसमें।
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस को समझने के लिए। 1 बाय 1 3 इवेंट। सबसे पहला कन्वर्जन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, देन कन्वर्जन ऑफ solar energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, then reduction of carbon dioxide to the glucose and other organic food। समझ में आ गया? तो ये है आपका पूरी प्रोसेस। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये रिडक्शन की प्रोसेस है। तो अभी जो पूरी प्रोसेस आपने देखी, अब उसकी हेल्प से आप कुछ आंसर्स दीजिए, ठीक है, 1 बाय 1 आप लोग। बेसिक रॉ मटेरियल क्या है इस प्रोसेस में, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या क्या देखा आपने रिएक्शन में, इसीलिए मैंने रिएक्शन रब कर दी है। बेसिक रिक्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सब चीज़ें होंगी तभी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। दैट मीन्स दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है मेनली, कहाँ पे होती है, लीव्स में होती है, ठीक है। लेकिन लीव्स के साथ आप ये भी याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या हम बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस होती है। इसी क्लास में आप 9th में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में अपने, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल, ठीक। इसके अलावा ये भी याद कर लीजिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम के कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, विबग्योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस फास्टर होती है, मैक्सिमम होती है रेड कलर में होती है, मीडियम होती है ब्लू कलर में, और ग्रीन कलर में नील नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो आने चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका स्टोमेटा है, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टोमेटा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा, वो भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। हु कैन टेल मी। तो स्टोमेटा का डायग्राम देखिए आप, स्टोमेटा भी आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, आप लोग स्टडी कर चुके हो। स्टोमेटा में आप देख रहे हो 2 गार्ड सेल्स हैं, ये किडनी शेप की हैं, और ये इसके चारों तरफ आप देख रहे हो एपिडर्मल सेल्स हैं। ये जो डॉट लाइक बना दिया इस तरह का, ये न्यूक्लियस है इसमें, और वैक्यूल्स भी होंगे, और ये जो बनाए हमने ये क्लोरोप्लास्ट है, और बीच में ये जो स्पेस देख रहे हैं ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है। तो आपकी बुक में 2 डायग्राम दिए हैं एनसीईआरटी में, फिगर 6.3, इसमें एक ओपन स्टोमेटल पोर ओपन है और दूसरे वाले में स्टोमेटल पोर क्लोज है। दूसरे वाले में आप देखिए ये चीज़ एकदम सीधी है, ऐसे स्टोमेटल पोर क्लोज है, ठीक है, ये ऐसा शो किया हुआ है क्लोज वाले, ठीक है। तो 2 गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटल पोर बीच में है, ठीक। तो स्टोमेटा क्या है, लीफ में आपके जो लीफ होती हैं इसकी सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स, ठीक है। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके लोअर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें अपर सरफेस में होता है। तो स्टोमेटा हर प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये गैसेस एक्सचेंज कर सकें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ की सरफेस पे, जिनकी हेल्प से गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट, क्योंकि प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए,
और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, उनमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है मेड अप ऑफ 2 गार्ड सेल्स एंड एसेसरी सेल्स, तो जो किडनी शेप्ड ये देख रहे हैं 2 गार्ड सेल्स हैं इसमें, और एसेसरी सेल्स जो भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्टोमेटा का मैकेनिज्म जो हमने बताया, गैसेस एक्सचेंज तो होता ही है। तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? होता क्या है कि जब उसमें पानी भर जाता है तो स्टोमेटा है, तो गार्ड सेल स्वेलअप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है। तो जब ये फूल जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पोर ओपन हो जाता है, वाटर बाहर आ जाएगा, और जब पानी बाहर आ जाएगा तो फिर क्लोज हो जाएगा पोर, ठीक, और गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी। तो ये इन शॉर्ट हमने बताया, और ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है, प्लांट क्लोजेज स्टोमेटल पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है, पोर को क्लोज कर देता है। समझ में आया? और टर्गिडिटी जो होती है गार्ड सेल में, उसकी वजह से ही ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटल पोर की होती है। समझ में आ रहा है? स्टोमेटल पोर जो ओपन और क्लोज होता है ड्यू टू द टर्गिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, ठीक, दैट गवर्न्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। अब ये क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है पहले भी, कि वाई गार्ड सेल्स बिकम टर्गिड एंड फ्लैजिक, ठीक है, एंड व्हाट आर द 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके पहले हमने समझा दिया आपको। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर इसको स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जहाँ पे कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कल पूछ लीजिएगा आप लोग। अब फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी 2 एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दी हुई हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, और एक लैब मैनुअल में दी हुई है। तीनों को 1 बाय 1 हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, 1 मार्क्स में भी आते हैं और एक्टिविटी भी आ जाती है, ठीक। तो सबसे पहले हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसके लिए क्या करना है, आपको एक पॉटेड प्लांट ले लेना है। उस पॉटेड प्लांट को डिस्टार्च करने के लिए, लीफ को डिस्टार्च करने के लिए हम क्या करेंगे, उस प्लांट को डार्कनेस में रख लेंगे 2-3 डेज़ के लिए, जहाँ सनलाइट ना जाती हो, ऐसे रखेंगे, क्योंकि सनलाइट बेसिक रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के लिए। तो सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी और प्लांट डिस्टार्च हो जाएगा। फिर क्या करना है, उस प्लांट की एक लीफ को इस तरह से ब्लैक पेपर से कवर कर देना है, ब्लैक पेपर की स्ट्रिप से, विद द हेल्प ऑफ क्लिप और टेप की हेल्प से, ठीक है। उसको फिर वापस से क्या करना है, आपको करीब 1 डे के लिए, 1 दिन के लिए आप उसको सनलाइट पे रख दीजिए। सनलाइट में रखने के बाद 1 दिन के लिए आपको क्या करना है, उसकी वही लीफ जो आपने ब्लैक पेपर से कवर की है उसका स्ट्रिप निकाल दीजिए। उस स्ट्रिप को निकालने के बाद उसको इस तरह से ये सेटअप बना लीजिए लैब में। ये स्प्रिट लैम्प है, बीकर है, बीकर में वाटर है, ठीक है, और ये बॉईल करना है आपको, बॉइलिंग वाटर जब बॉईल होने लगे तो 5 to 10 मिनट्स के लिए उस लीफ को इसी में डाल देना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये बीकर में आपने वाटर ले ही रखा है और दूसरे बीकर में आपको क्या लेना है, इथेनॉल लेना है, ठीक है, अल्कोहल, इथेनॉल लेंगे, उसमें लीफ को डाल देंगे, इस वाटर से निकाल के ड्राई करके इसमें डाल देना है। और यहाँ पर इस बीकर में तो वाटर है ही है और इसको इसके अंदर प्लेस कर देना है। तो इसे हम बोलते हैं वाटर बाथ। डायरेक्टली आपको लीफ को अल्कोहल में हीट नहीं करना होता है, ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं, जिससे लीफ डीकलराइज हो जाए, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस लीफ को निकाल लेना है, फिर वॉश करना है रूम टेम्परेचर में, वाटर में ही वॉश करना है। ये वाटर है, वाटर में वॉश कर लीजिए रूम टेम्परेचर में। उसके बाद इसको रिंस कर दीजिए, ड्राई कर दीजिए, पानी हट जाए जिससे। उसके बाद फिर इसको पेट्री डिश में प्लेस कर दीजिए इस लीफ को, और पेट्री डिश में प्लेस करने के बाद क्या करना है, आपको आयोडीन सॉल्यूशन इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपर की हेल्प से डालना है। तो जो पार्ट अनकवर्ड था, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो वो पार्ट जो है ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा।
और जो कवर्ड पार्ट था आपका वो येलोइश रहेगा, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। होता क्या है, जो स्टार्च है वो आयोडीन से रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। तो इस तरह से इस एक्टिविटी की हेल्प से आपने क्या देखा कि दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये स्टार्च टेस्ट तो आप लोगों ने और भी प्रीवियस क्लास में भी किया होगा, 6 में भी दिया हुआ है आप लोग की बुक में। स्टार्च टेस्ट आयोडीन से सॉल्यूशन से हम चेक करते हैं स्टार्च की प्रेजेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। अब आप अपनी एनसीईआरटी में दूसरी एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 6.1। इसमें क्या डिमॉन्स्ट्रेशन करना है? टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट लेना है, वेरीगेटेड लीफ वाला। वेरीगेटेड लीफ जैसे आपका मनी प्लांट में होता है, क्रॉटन प्लांट में होता है। लीफ का डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है फिगर 6.2 में, और ये हमने भी यहाँ पे बोर्ड में ड्रॉ कर दिया जिससे आपको क्लियर हो। इसमें ग्रीन कलर पार्ट होगा और नॉन ग्रीन पार्ट होगा लीफ का, ठीक है। तो करना क्या है, उस वेरीगेटेड पॉटेड जो लीफ वाला पॉटेड प्लांट है उसको आपको डार्कनेस में रख देना है, मतलब जहाँ पे सनलाइट ना जाती हो। तो उससे क्या होगा, सारा स्टार्च यूज अप हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, डिस्टार्च हो जाएगा प्लांट। इसके लिए आपको डार्कनेस में रखना होता है। उसके बाद 2-3 डेज़ रखने के बाद उसको जब आप वापस सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, स्टार्च फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा। तो आप उससे एक लीफ को तोड़ लेंगे, समझ में आ रहा है। डार्क रूम में रखने के बाद आपको क्या करना है, सनलाइट में फिर से 1 दिन के लिए रखना है, जिससे कि फिर से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो। फिर आपको एक लीफ तोड़ लेनी है उससे। उस लीफ को तोड़ने के बाद क्या करना है, उसको बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए आप बॉइल्ड वाटर में डालेंगे उस लीफ को। फिर क्या करना है, सेम प्रोसीजर है जैसे उसमें था। आपको हॉट वाटर बांट लेना है, अल्कोहल में डालना है इसको, इथेनॉल में। तो जो बीकर लेंगे आप दूसरा वाला, उसमें आपको अल्कोहल में डालना है। डालने के बाद इस बीकर को प्लेस करना है इसमें वाटर वाले बीकर में, जो ये वाला है। तो डायरेक्टली बॉईल नहीं करना है आपको, तो इसी को कहते हैं वाटर बाथ। फिर ये बॉईल होगा, बॉईल होने के बाद क्या होगा, लीफ डीकलराइज हो जाएगी। आफ्टर 30 to 45 मिनट्स लगेंगे, डीकलराइज हो जाएगी लीफ। उसके बाद इस लीफ को निकालना है आपको और फिर से बॉइल्ड वाटर में डालना है, ठीक है, जिससे कि लीफ सॉफ्ट हो जाए। फिर आप इसको निकाल लेंगे, ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद आपको पेट्री डिश में रखना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद थोड़ी देर पड़े रहने दीजिए लीफ को उसी में। उसके बाद उस लीफ को क्या करेंगे, थोड़ा सा रिंस ऑफ कर देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन एक्स्ट्रा है अगर तो। फिर आप देखेंगे जो लीफ है उसका जो पार्ट है, जो आपका ग्रीन पार्ट है, ग्रीन एरिया था, ये तो ब्लूइश ब्लैक हो रहा है, ग्रीन पैचेस जो थे लीफ में। और जो नॉन ग्रीन पार्ट था वो येलो एरियाज अनचेंज था, एज इट इज़ था। सेम रीज़न है यहाँ पर भी, क्योंकि जो ग्रीन एरिया था वो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, और जो नॉन ग्रीन एरिया है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाता है। क्लियर हुआ ये एक्टिविटी? तो क्या कंक्लूजन निकला, क्या रिजल्ट है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये रॉ मटेरियल है, दैट इज ऑल्सो द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, और इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है आपको। तो पहले आपको पॉटेड प्लांट लेना है, उस पॉटेड प्लांट को क्या करना है, डार्कनेस में रख देना है जहाँ सनलाइट ना जाती हो, जिससे वो डिस्टार्च हो जाए। 2-3 डेज़ के लिए रख दीजिएगा प्लांट को। और हर एक्टिविटी में देखिए प्लांट को डार्कनेस में रखा गया है, अंधेरे में रखा गया है, जिससे वो डिस्टार्च हो रहा है, उसके बाद ही आप एक्टिविटी कर रहे हो। तो सेम वे इसमें भी 2-3 डेज़ के लिए आप रख दीजिए।
अंधेरे में, जिससे कि वो डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद उस प्लांट को आपको ले लेना है, इस तरह से सेटअप करना है, ठीक। तो प्लांट को रखा आपने, और ये पेट्री डिश लेंगे, उसमें KOH लेंगे, और ये बेल जार है, ये बेल जार के अंदर इस तरह से रख देना है सेटअप। और फिर वैसलीन से एजेस से इसको कवर कर देना है, जिससे कि अंदर एयर ना जाए, ठीक है, एयर टाइट कर देना है। सेम वे दूसरा प्लांट, 2 प्लांट लिए थे आपने, दूसरे प्लांट को भी ऐसे ही एयर टाइट कर देना है वैसलीन से, नीचे से बॉटम की साइड से, ठीक है, तो अंदर एयर नहीं जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो प्लांट A का है उसमें आप देख रहे हैं पेट्री डिश ली गई है, जिसमें कि KOH सॉल्यूशन है, और दूसरे वाले में नहीं लिया गया, ये डिफरेंस है दोनों में। इसको 2-3 आवर्स के लिए सनलाइट में रख दीजिए आप, ठीक। जब ये इतनी देर के लिए आपने रख दिया इस सेटअप को, तो उसके बाद आप क्या देखेंगे, जब प्लांट को निकालेंगे, उससे लीफ लेंगे और स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, वही आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो। तो आप देखोगे कि प्लांट A की जो लीफ है वो स्टार्च टेस्ट नहीं देगी, नेगेटिव टेस्ट देगी, और प्लांट B जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब स्टार्च टेस्ट देगा, और इसकी लीफ ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट A का सेटअप है उसमें KOH है, और KOH क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एयर है सेटअप के अंदर, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो जो ये प्लांट है इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, और ये डिस्चार्ज था ऑलरेडी प्लांट, है ना। तो डिस्चार्ज होने की वजह से इसमें स्टार्च तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कहाँ से स्टार्च टेस्ट देगा, समझ में आ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी इसमें। प्लांट B में क्या है, ये भी डिस्चार्ज है प्लांट, लेकिन यहाँ पर KOH नहीं है सेटअप में, तो ये जो जार के अंदर की एयर है उसको यूज़ कर पा रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, समझ में आ गया। और इस तरह से इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई किया, कंक्लूज़न क्या निकाला कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो सारी एक्टिविटी हो गई, ये टॉपिक एक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, कल पूछ लीजिएगा नेक्स्ट डे, ठीक है।